अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोक न्यूज़ और मैं हूं एम.ए. लारिक डेली इश्यूज़ के साथ। नाज़रीन, बात करेंगे आज जो मौजूदा हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया है IMF के कहने के ऊपर। IMF की क्या शराइत थी और उन IMF की शराइत पे ये हुकूमत पूरा उतरने की कोशिश कर रही है। और इस हुकूमत का जो बयानिया था, जो तहरीक अदम एतमाद लाने का जो मकसद था, वो तहरीक अदम एतमाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ लाई गई, वो तहरीक अदम एतमाद लाने का मकसद या उसमें जो बयानिया था वो क्या था, उस पर बात करते हैं और आगे क्या एक माहौल बनने जा रहा है उस पर बात करते हैं। कल बिलाखिर जो होना था वो हो गया। वो इस वजह से हो गया कि देखें, जोक न्यूज़ ने पहले भी आपको एक प्रोग्राम करके दिया था इस पे कि कुछ रोज पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, कि देखें चाहे ये हुकूमत हो या इमरान खान साहब की हुकूमत हो, पेट्रोल के नर्ख तो बढ़ाने थे क्योंकि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल एक दिवालिया हो चुकी थी। मुल्क डिफॉल्ट होने का खदशा था मुल्क का, इस वजह से, और ऊपर से IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा था। सऊदी अरब ने भी हमें कर्जा नहीं दिया, दुबई ने भी हमें कर्जा नहीं दिया। चाइना के जो पैसे हमारे अपना पास जो पड़े वो भी चाइनीज हमसे मांग रहे हैं, सऊदी भी हमसे मांग रहे हैं। सऊदियों ने हमारी मदद भी नहीं की। तो आखिरी रास्ता बचता था अगर मुल्क चलाना है तो। देखिए, मुल्क चलाने के लिए जाहिर सी बात है पैसों की जरूरत पड़ेगी, और पैसों की जरूरत पड़ने के हवाले से हमारे पास कहीं और से तो पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि हमने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। हमने अपनी बहुत सारी चीजें गिरवी रख के हमने सऊदिया से कर्जा लिया, हमने चाइना के साथ हमारे जो वायदे तय पाए उसमें भी हमने चाइना के साथ वायदे तय किए हैं, उसमें वो चीजें हमारी उनके पास पड़ी हैं और हमने उनसे कर्जा लिया। UAE यानी दुबई से हमने जो कर्जा लिया, पहले से हमारी चीजें बहुत सारी मौजूद थी। सऊदिया ने तो पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, उसमें तकरीबन 4% यानी अपना ब्याज के ऊपर 4% जो है वो हमने उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उस कीमत में उन्होंने हमें पैसे दिए थे, जिसमें पेट्रोल भी हमें तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जो पेट्रोल उन्होंने हमें उधार दिया था, उसमें कुछ चीजें हमने उनके पास गिरवी रखवाई हुई है। अब उसका टाइम भी पूरा होने वाला है और वो हमसे वापस मांग रहे हैं अपने पैसे। तो IMF के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा हमारे पास, तो IMF के पास जाना जरूरी था। और अगर IMF के पास जाना जरूरी था तो IMF की शराइत भी तस्लीम करना पड़ती थी लाजमी, जैसा कि इस हुकूमत ने अभी मान ली। अब पेट्रोल बम जो गिराया गया है, देखिए हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, जरदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो हुकूमत करनी है, लेकिन बोझ किस पे पड़ेगा? बोझ पड़ेगा गरीब पिसी हुई आवाम के ऊपर, वो बोझ पड़ा। ये इनका जो बयानिया था तहरीक अदम एतमाद कामयाबी के हवाले से, इमरान खान साहब को हटाने के हवाले से, कि महंगाई हो गई है जी, महंगाई हो गई है। इस वजह से महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने शुरू किया। अब वो महंगाई मुकाओ मार्च तो खत्म हो गया, इनको हुकूमत मिल गई। ये अब अपनी सीटों पे या अपने ओहदों पे बराजमान है। मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, जरदारी साहब के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास जो वजीर वजारत खारजा है, और अपना मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे मौलाना हसन महमूद के पास भी सनत व तिजारत की अपना वजारत मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि पेट्रोल बम गिर गया आवाम के ऊपर, और ये गिरना था क्योंकि पाकिस्तान नहीं चलता, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। हम कई दहाइयों से IMF से कर्जा लेते हुए आ रहे हैं और लगभग 50,000 अरब के करीब हमारा कर्जा बन चुका है। अब ये IMF जो किस्त देगी हमें, तो ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो दिन ब दिन कर्जा तो हमारा बढ़ता जाएगा और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था, बल्कि करीब है अभी भी। इस हुकूमत ने आते ही, इससे जाहिर सी बात है हुकूमत संभलनी ही नहीं थी,
तो इस हुकूमत ने इमरान खान साहब का जो सारा बर्डन था वो अपने ऊपर ले लिया है। देखिए इमरान खान साहब ने चाल चली, या जो मुक्तदिर जो हल्के हैं, जो वो कुव्वतें हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की एक गेम प्लान की है, इनको भी फंसाया है। ये खुद को तजुर्बेकार के तौर पे, यानी इनका नैरेटिव रहा है कि हम जी तजुर्बेकार हैं, हमने 10-10 साल हुकूमत की है, हम तो यूं निकल जाएंगे मसाइल से और मईशत को हम यूं ऊंचा कर देंगे। जो मईशत पाकिस्तानी की बिल्कुल जमीन बोस हो गई है उसको हम ऊपर उठा देंगे, हम डॉलर का जो रेट है उसको नीचे ले आएंगे, रुपए की कदर को ऊपर बढ़ा देंगे, महंगाई हम कम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मजीद इन्होंने 30 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे बढ़ा दिए। अब मुझे एक हंसी भी आ रही है और बड़ी बेशर्मी की भी बात है कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 30 रुपए पेट्रोल अगर डीजल पे बढ़ गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा महंगाई पे दबाव नहीं पड़ेगा। ज्यादा महंगाई पे दबाव कैसे नहीं पड़ेगा? सारा सिस्टम जो है आपका ट्रांसपोर्ट से, आपने आटा सप्लाई करना है, आपने दूध सप्लाई करना है, आपने चीनी सप्लाई करनी है, आपने सब्जियां फल सप्लाई करने हैं, ताकि आपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपने अपने मुल्क के अंदर जो करना है, यानी इस सूबे से उस सूबे तक आपने जो चीजें भेजनी है या खरीदनी है, वो ट्रांसपोर्ट के वसीले ही सारी चीजें होती है। सारे मामला चलते हैं ट्रांसपोर्ट की बल पे। अब ट्रांसपोर्ट का किराया जो एक मसलन बिल फर्ज कर लें, अगर पहले 10,000 था तो अब बोलेंगे 13,000 रुपए, अब बोलेंगे 12,000 रुपए, 2 से 3,000 रुपए एक अपना किराए पे बढ़ जाएंगे। सब्जी का रेट ऊपर जाएगा, फ्रूट का रेट ऊपर जाएगा, आटे का रेट ऊपर जाएगा, दूध का रेट ऊपर जाएगा, चीनी का रेट ऊपर जाएगा। वो इस बिहार पे कि ट्रांसपोर्ट के बदौलत सारा ये मामला चलता है। आपकी कम्युनिकेशन है ना, आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे? क्या आप घोड़ों पे या गधों पे या साइकिल पे आप तो सामान सप्लाई नहीं करेंगे ना। जाहिर सी बात है, जो मार्केटिंग करने वाला बंदा होता है, ऑर्डर बुकर होता है, वो बाइक पे ऑर्डर बुकिंग करता है, और मार्केटिंग करने वाला जो छोटे से छोटा दुकानदार है, छोटी सी छोटी कंपनी है, वो मोटरसाइकिल पे, चिंची रिक्शास पे अपना सामान जो है दुकानदारों को सेल करते हैं, उनको वो अपना डिलीवरी पहुंचा दे। और बड़े बड़े जो कारखाने हैं वो ट्रकर्स के जरिए, अपना शेजोर के जरिए, मजदाओं के जरिए वो डिलीवरी पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है उनमें पानी तो नहीं डलता। किसी भी ट्रांसपोर्ट के अंदर, खा वो बाइक हो, रिक्शा हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो, किसी चीज को भी उठा लें आप, उसमें पेट्रोल डलता है और डीजल डलता है। तो पेट्रोल और डीजल के नर्ख जो बढ़े हैं, जाहिर सी बात है उस पर महंगाई का तूफान आने वाला है। ये हुकूमत महंगाई मुकाओ मार्च लेके वो तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब हुई है, वो इस बिहाफ पे कामयाब हुई थी। आप ये नैरेटिव आप लेके आए थे, नून लीग वालों, पीपल्स पार्टी वालों और मौलाना फजल रहमान साहब यानी पीडीएम वालों, आपका ये नैरेटिव था कि हम हुकूमत छोड़ देंगे। कुछ रोज कबल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो बयान था, जो अपना गुजरावाला में जो जलसा था, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा था कि बजाय हम इमरान न्याजी का बोझ अपने कंधों पे डालें, हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम मजीद महंगाई अपनी आवाम के ऊपर नहीं बढ़ाना चाहते। तो कहां गई आपकी वो बातें? कहां गए आपके वो कॉल और फेल? आपने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, डॉलर के रेट को हम नीचे लाएंगे। डॉलर 200 से ऊपर चला गया है, बिजली के नर्ख आप बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, सारा एक महंगाई का तूफान आने वाला है, जिसका पूरा पूरा बोझ इस गरीब मुतवस्सित तबके के ऊपर, पिसी हुई 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जा गिरेगा। आपने तो ये 1.5 साल निकालना है, आपने तो अना छोड़नी नहीं अपनी, आपने तो मुल्क का दिवालिया बनाना है, आपने मुल्क की मईशत जो डूब रही है उसको मजीद आप लोग डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। और जो गरीब अवाम जो है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली बेसिस पे कमाने वाला है, वो कहां जाएगा? वो कहां से अपने अखराजात पूरे करेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मखलूत हुकूमत से मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका नैरेटिव था कि हम जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ ले आए, वो महंगाई की वजह से, क्योंकि इस नाअहल हुकूमत ने
महंगाई इतनी कर दी है, इस वजह से इसको घर भेजना पड़ेगा। तो आपने घर भेजा, उसको घर भेजने के बाद आपने क्या किया? आपने भी वही किया। इमरान खान ने तो 3 महीने के लिए रेट को रोका था पेट्रोल के, लेकिन आपने बढ़ा दिया क्योंकि आपने हुकूमत करनी है। आपने अवाम के मफादात को नहीं देखा, आपने अपनी कुर्सी को देखा है। आपने जिद और अना की वजह से, इमरान खान साहब के साथ टकराव की वजह से आपने ये नर्क बढ़ाए हैं और IMF के पास आप जा रहे हैं। IMF की शराइत को आपने तस्लीम कर दिया। अब आप में और इमरान खान साहब में क्या फर्क रहा, मुझे बताएं आप। ये बहुत बड़ा आपने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। आप आगे इलेक्शन जो आएंगे 2023 में, चल ठीक है मान लेते, एक पल के लिए मान लिया हमने कि इलेक्शन नहीं हो रहे, 2023 में इलेक्शन होंगे, तो फिर क्या होगा? 2023 तक महंगाई का जो तूफान ये बढ़ता जाएगा, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे आप? तो ये सारा मलबा आपके ऊपर आएगा। आप खुद को इतने तजुर्बेकार कहने वाले लोग, जरदारी साहब समेत मियां शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं कि हम तजुर्बेकार लोग हैं, तो आपका कहां गया तजुर्बा? आपका तजुर्बा भी ठुस हो गया। आपने भी IMF की शराइत तस्लीम कर ली और महंगाई का तूफान आप ला रहे हैं पेट्रोल और डीजल के नर्क बढ़ाने में। तो इमरान खान साहब को जो हटाया गया वो महंगाई की वजह से हटाया गया। तो नून लीग, PDM या पीपल्स पार्टी अपने नैरेटिव से हट गई है। उन्होंने भी बड़ा यूटर्न ले लिया और एक पेट्रोल और डीजल बम उन्होंने गिरा दिया पब्लिक के ऊपर। तो बात वही है कि मफादात अपने अजीज हैं, मफादात अवाम के अजीज नहीं है। इन्होंने रिफॉर्म्स करना था, इस वजह से ये इस हुकूमत में आए और इन्होंने अपने केसेस माफ करवाने थे, इस वजह से ये इस हुकूमत में आए। इनको कोई अवाम की परवाह नहीं। अगर अवाम की परवाह होती तो कुछ भी कर दे, कैसे भी कर दे, बहुत सारे और कई रास्ते हैं, ढूंढ निकाल दे आप रास्ते। आप अपने जो वजीर खारजा है उनको भेजते, आप चाइना भेजते, आप मिन्नत समाजत करते, आप सऊदिया की, आप उनसे कर्जा ले लेते, लेकिन IMF के पास आप नहीं जाते। 30 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ाने के बाद महंगाई का तूफान आने वाला है। आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। इस जो नई हुकूमत जो आई है, जिसका नारा था महंगाई मुकाओ मार्च, वो महंगाई मुकाओ नहीं, वो अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान लाने वाली है और पब्लिक के ऊपर, 22 करोड़ अवाम के ऊपर पेट्रोल और डीजल बम जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।